हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में स्टार्ट कर रही हूँ। जो आपके टर्म 1 में अब 2 चैप्टर रह रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ना, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। सो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग मैट्रिसेस, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। The knowledge of matrices is necessary in various branches of mathematics. Matrices are one of the most powerful tools in mathematics. This mathematical tool simplifies our work to a great extent when compared with other straightforward methods. The evolution of concept of matrices is the result of an attempt to obtain compact and simple methods of solving system of linear equations. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैट्रिसेस जो है वो एक सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है। मैट्रिसेस आर नॉट ओनली यूज्ड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बट यूटिलिटी ऑफ मैट्रिसेस फार एक्सीड्स दैट यूज। तो एक तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़फुल है, उसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं मैट्रिसेस के। मतलब बहुत सारी मैथ्स की काफ़ी फील्ड्स हैं जहाँ पे मैट्रिसेस जो हैं वो यूज़ आती है ना, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में भी मैट्रिसेस यूज़ आती है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैट्रिसेस जो हैं वो यूज़ आती है। But utility of matrices far exceeds that use. Matrix notation and operations are used in electronic spreadsheet program for personal computer. तो मैट्रिक्स नोटेशन और ऑपरेशंस को यूज़ करके ही हमारे पर्सनल कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती हैं वो तैयार की जाती है, विच इन टर्न इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस लाइक बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। जो स्प्रेडशीट हम बनाते हैं MS एक्सेल पे, अगर आपको पता हो तो वो स्प्रेडशीट किसकी मदद से बनाई जाती है? मैट्रिक्स की मदद से। जैसे स्प्रेडशीट में कॉलम्स एंड रोज होते हैं, उसी तरह से मैट्रिसेस में भी क्या होते हैं? कॉलम्स एंड रोज होते हैं। ऑल्सो मैनी फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी क्या यूज़ होती है? मैट्रिसेस यूज़ होती है। This mathematical tool is not only used in certain branches of science but also in genetics, economics, sociology, modern psychology and industrial management. इन सब fields में भी मैट्रिक्स जो है वो यूज़ होती है। In this chapter, we shall find it interesting to become acquainted with the fundamentals of matrix and matrix algebra. तो इस चैप्टर में हम मैट्रिक्स के फंडामेंटल और जो मैट्रिक्स एल्जेब्रा है उसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज़ 15 नोटबुक्स, है ना। राधा के पास 15 नोटबुक्स है और मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है। वी मे एक्सप्रेस इज एज 15 विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट राधा हैज़। नाउ इफ़ वी हैव टू एक्सप्रेस दैट राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन। अब मेरे को ये मान लो अगर सिर्फ 15 नोटबुक्स है तो मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी। अब मान लो उसके पास 15 नोटबुक्स है एंड 6 पेन है और मेरे को ये एक्सप्रेस करना है, तो वी में एक्सप्रेस इट एज 15 और 6। तो मैं उसको ब्रैकेट के अंदर 15 और 6 लिख के एक्सप्रेस करूँगी विद द अंडरस्टैंडिंग दैट फर्स्ट नंबर इनसाइड द ब्रैकेट इज़ द नंबर ऑफ नोटबुक्स वाइल द अदर वन इज़ द नंबर ऑफ पेन्स पोजेस्ड बाय राधा। जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर ऑफ नोटबुक्स है और जो सेकंड नंबर है वो क्या है? नंबर ऑफ पेन है। Let us now suppose that we wish to express the information of possession of notebooks and pens by Radha and her 2 friends Fauziya and Simran, which is as follows. अब उसकी 2 और फ्रेंड्स हैं जिनके पास नोटबुक्स और जो पेन है उनका जो डेटा है वो हमको इस तरह से दे रखा है। जैसे राधा के पास 15 नोटबुक्स है, 6 पेन्स है, फौजिया के पास 10 नोटबुक है, 2 पेन्स है, सिमरन के पास 13 नोटबुक्स है एंड 5 पेन्स है। नाउ दिस कुड बी अरेंज इन द टेबुलर फॉर्म। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? जो भी गिवन डेटा होता है उसको स्टूडेंट्स हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इधर मैंने लिख दिया राधा, फौजिया एंड सिमरन, और इधर मैंने लिख दिया 15, 10, 13, 6, 2 एंड 3। एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 15, 6 फर्स्ट रो, ये वाली जो लाइन आएगी ये रो कहलाएगी, ये वाली सेकंड रो, और ये क्या हो गई? मेरी थर्ड रो। और ये खड़ा जो आएगा दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ कॉल्ड माय सेकंड कॉलम। ओके, सो राधा, फौजिया एंड सिमरन। नोटबुक्स और पेन का मैंने लिख दिया कि नोटबुक्स है 15, 10 एंड 13, पेन है 6, 2 एंड 5।
तो एक तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरह से कर सकती हूँ, एक इसका रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरह से कर सकती हूँ ना। अगर मैं नोटबुक्स और पेन को इधर लिख देती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट रो में मेरे 15, 10 और 13 किसको डिनोट कर रहा है? राधा, फौजिया और सिमरन के पास कितनी नोटबुक्स है, और सेकंड रो किसको डिनोट कर रही है कि राधा, फौजिया और सिमरन के पास कितने पेन्स हैं, है ना। तो या देखो 15 और 6 साथ आएगा, या तो आप उसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। 10 और 2 साथ आएगा, चाहे आप उसको रो में एक साथ लिखो क्योंकि ये दोनों डेटा किसका है? फौजिया का है। इसी तरह से 13 और 5 साथ आएगा क्योंकि वो किसका डेटा है? सिमरन का डाटा है। ओके, सो इन द फर्स्ट अरेंजमेंट, पहले अरेंजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो एंट्रीज़ है फर्स्ट कॉलम में वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ नोटबुक्स पॉजेस्ड बाय राधा, फौजिया एंड सिमरन रेस्पेक्टिवली। एंड द एंट्रीज इन द सेकंड कॉलम, और जो सेकंड कॉलम में एंट्रीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ पेन्स पॉजेस्ड बाय राधा, फौजिया एंड सिमरन रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली सेकंड अरेंजमेंट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट रो की एंट्रीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ नोटबुक्स पॉजेस्ड बाय राधा, फौजिया एंड सिमरन रेस्पेक्टिवली। और सेकंड रो की जो एंट्रीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ पेन्स पॉजेस्ड बाय राधा, फौजिया एंड सिमरन रेस्पेक्टिवली। एंड अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ द अबाउ काइंड इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इस टाइप का जो अरेंजमेंट और डिस्प्ले आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स को मैं डेफिनेशन की फॉर्म में मैं कैसे डिफाइन करूँगी स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। ऑर्डर्ड होती है ये और रेक्टेंगुलर होती है ना, मतलब एक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मीन्स स्क्वायर इसके अंदर इंक्लूडेड है। रेक्टेंगल, अगर किसी रेक्टेंगल की अगर सारी साइड सेम हो जावे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। तो A matrix is an ordered rectangular array of number or functions. The number or functions are called the elements or the entries of the matrix. जो number और functions हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज कहलाती है मैट्रिक्स की। जैसे यहाँ पे 15 है, 10 है, 13 है, 6 है, 2 है, 5 है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स है, या फिर इनको मैं क्या बोल सकती हूँ? एंट्रीज बोल सकती हूँ मैट्रिक्स की। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिसेस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिसेस। ये जैसे कैपिटल ए इज़ इक्वल्स टू, ये मैंने लिख दिया, ये कोई मैट्रिक्स बना दी जिसकी कॉलम कितने हैं? इसमें 2। जो वर्टिकल है वो क्या है? कॉलम। 2 कॉलम है और रोज़ कितनी है? 3 है। बी मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर 3 कॉलम है और 3 ही क्या है? यहाँ पे रोज़ है। 3 कॉलम और 3 रोज़ है। इसी तरह से सी मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई जिसमें 2 रो है और कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 कॉलम्स हैं। सो इन द अबाउ एग्जाम्पल्स द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेंट टू कॉन्स्टिट्यूट रोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो क्या बनाएंगी? रोज बनाएंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं वो क्या कहलाती है? रोज। एंड वर्टिकल लाइन्स आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल लाइन्स है वो क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाती हैं मैट्रिक्स की। दस ए हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ए में कितनी रो है? ए में 3 रो और 2 कॉलम है। बी में 3 रो और 3 कॉलम है। और जो सी है उसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन की जिसको हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जमाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज़ को डिनोट करती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है स्टूडेंट वो किसको डिनोट करती हैं? वो कॉलम्स को डिनोट करती हैं। क्लियर है? देन ये यहाँ पे बात हुई मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, आई थॉट आपको रोज़ और ये जो स्ट्रेट लाइंस है दैट आर कॉल्ड रोज़। मतलब देखो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? 1 2 3। तो ये 3 रो और वर्टिकल लाइंस कितनी है? 2। तो 2 कॉलम हुए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। और ऊपर से स्टार्ट करेंगे और कॉलम गिनना हम हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है ना, जहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है इक्वल टू के साइन के बाद, वो कॉलम क्या होएगा? फर्स्ट कॉलम। और उसके अगले वाला जो होगा वो क्या होएगा स्टूडेंट्स? सेकेंड कॉलम होएगा। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमारी मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिसेस जो एक बहुत, अब इसका हमको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। अब से जैसे ही ये लिखा हुआ आएगा तो आपको समझना है ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है।
और ये भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स को मेरे को हमेशा किसी कैपिटल लेटर से मैं डिनोट करूँगी, कैपिटल A, कैपिटल B या कैपिटल C, इस टाइप से। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये मैट्रिक्स का यहाँ जो इंट्रोडक्शन मैंने डेफिनेशन तक बताया है क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। So students, now we will meet in our next class. Thank you.